15 जून 2020 चीन के साथ भारतीय सैनिकों की खूनी झड़प होती है और हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और पिछले 15 दिनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच ऐसी तनातनी चल रही है कि देश भर में चीन के खिलाफ एक युद्ध सा छिड़ गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त क्या हो रहा है? भारत और चीनी फौज के बीच में चल क्या रहा है? 15 जून को कैसे और क्यों छिड़ी भारत और चीन में खूनी जंग? गलवान घाटी में कैसे और क्यों शहीद हो गए भारत के 20 फौजी? क्या है चीन के सनकी जनरल जॉनकी की सच्चाई? पिछले 15 दिनों से देश में चीन का बहिष्कार चल रहा है। एलएसी पर चीन और भारत के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। तरह तरह की खबरें हैं, गंभीर आरोप हैं। कोई कह रहा है चीन एलएसी के अंदर तक घुस आया है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल पूछ रही हैं कि सरकार बताए कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? लेकिन आज एलएसी पर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। भारत और चीन की खूनी जंग की सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। गलवान घाटी में 15 जून को क्या हुआ था? चीन अभी एलएसी पर क्या कर रहा है? आज ड्रैगन की टेढ़ी चाल का पूरा सच बाहर आने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना के पूर्व जनरल ने गलवान घाटी की सच्चाई से देश को रूबरू करवा दिया है। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में तय हुआ था कि 15 जून से पहले जो जहां है वही रहेगा। और यही देखने के लिए भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू वहां गए तो चीनी सैनिक ने PP-14 के पास तंबू लगा रखा था और इसी तंबू को लेकर शुरू हुई खूनी जंग। ये PP-14 क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी चीनियों की गर्दनें तोड़ डाली। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। अब आपको बताते हैं कि चीनी सेना PP-14 पर क्यों आना चाहती है। दरअसल भारत ने श्योक नदी के साथ साथ एक सड़क बनाई है जो दौलत बेगोल्डी तक जाती है। ये सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सड़क चीनी सैनिकों को नहीं दिखाई देती है और यही उसको चुभता है। इसलिए चीनी सेना PP-14 के आगे आना चाहती है। ये जो सबसे चौड़ा जो है, ये है श्योक नदी,
गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी है। बाकी इलाका 1962 से चीन के पास है। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई हमारे श्योक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर श्योक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। PP14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP14 के ऊपर बैठे। चीन ने PP14 के पार निकलने के लिए छल किया और इस छल की कीमत उसे चुकानी पड़ी। भारतीय जवान जान पर खेल गए, लेकिन चीन को PP14 के आगे नहीं आने दिया।